हेलो दोस्तों, वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज खुल गया है जीके का अगला पिटारा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस पिटारे की खजाना कारगर साबित हो सकती है। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आपको बताना है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है। उड़ीसा राज्य में, उत्तराखंड में, जम्मू और कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में है। अब आगे हम इन सारे राज्यों में कौन कौन से सूर्य मंदिर हैं डिटेल में देखेंगे। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उत्तराखंड में कतरमल सूर्य मंदिर है और जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। आपको बताना है इन इन विकल्पों में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अब देखेंगे आगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ा आर्कीपिलेगो कौन सा है? आर्कीपिलेगो का मतलब होता है कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह। कौन सा है? आप विकल्प देख करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, न्यू पपुआ न्यू गिनी या नौरू। तो इसमें से इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्कीपिलेगो है। अब देखेंगे आगे। इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्कीपिलेगो है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है और न्यू पपुआ न्यू गिनी सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा आर्कीपिलेगो है। नौरू सबसे छोटा आइलैंड है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? आपको बताना है ऑप्शन को देख करके कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। भाग 9 का क्लास नंबर ए, भाग 4 के क्लास नंबर ए, भाग 2 या भाग 4। किसमें मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 के क्लास नंबर 1 में मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9A नगर पंचायत, भाग 9A में नगर पंचायत है। इसको 72वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। भाग 4 के क्लास नंबर ए मूल कर्तव्य है। इसमें मूल कर्तव्य है और इसको 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो आप विकल्प में से बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अब देखेंगे आगे। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मार दिया किलोखरी के अपूर्ण महल में और खुद को राजा घोषित कर लिया। मुबारक शाह खिलजी यह दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था तथा कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में है?
तो आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकंदन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उड़ीसा राज्य में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकंदन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में है। अब देखते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और नंदनकंदन नेशनल पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास ही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। निम्न में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, या 10 मार्च को। आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि निम्नलिखित में से नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है और आर्मी का गठन 1949 में हुआ था और इसके पहले चीफ कमांडर KM करियप्पा थे। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है और इसके पहले एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और इसके पहले एडमिरल रामदास कटारी थे। 10 मार्च 1967 से CISF का रेजिन डे मनाया जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। आपको ऑप्शन को देख करके बताना है कि निम्न में से कौन सा वायसराय बंगाल विभाजन के समय था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड मिंटो सेकेंड। तो आप बताइए कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब देखेंगे आगे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग 1905 में बंगाल विभाजन के समय यही भारत का वायसराय था। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, उस समय लॉर्ड डफरिन ही भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड इसी के समय 1907 में नरम दल और गरम दल एक दूसरे से अलग हुए थे। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। आपको ऑप्शन में देख करके बताना है कि निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। केंद्र राज्य संबंध से, शिक्षा का स्तर सुधार से, सिख दंगों की जांच से, या OBC के आरक्षण से। तो आप बताइए कि निम्नलिखित में सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। अब देखेंगे इनके बारे में डिटेल में। केंद्र और राज्य का संबंध के बारे में सरकारिया आयोग में बताया गया है। इसका गठन 1983 में हुआ था। शिक्षा का स्तर सुधार से इसके लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ये 1964 से 1966 तक चला था। 1984 में हुए सिख दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था और OBC के आरक्षण के लिए, जो इस समय 27% OBC को आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को हुआ था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ऑप्शन में देख करके बताना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी, महानदी, या इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं आगे देखेंगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर है। यह कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। मूसी नदी इसके किनारे हैदराबाद है।
यह कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये लेफ्ट बैंक से आकर के मिल जाती है कृष्णा नदी में। महानदी, ये महानदी के किनारे पुरी शहर है, यह उड़ीसा में है। इसके किनारे सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप धीराज एकेडमी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।